अरे अरे मेरी माँ बहरी, मेरा बाप बहरा, मेरा भाई बहरी, मेरी बहन भी बहरी। तो सुनाई क्या मुझे खाक देगा? तुम्हें बस सुनाई देगा। तुम्हें नहीं लगता है ज्यादा कुछ बोल रही हो? तुम्हारे माँ बाप कितने सुनते हैं बताओ? तुम्हारा भाई तो एकदम बहरा ही है और तुम मुझे बार बार यही सुनाती हो। बताओ, मैं सुन नहीं रहा हूँ? बोला हूँ तो तुम्हें खुद नहीं सुनाई दे रहा है और मुझे बोल रही हो कभी से तुम। अरे अरे क्यों जी, सुबह सुबह पौआ मार कर आए हो क्या? सुबह सुबह ही इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो बताओ? इस टाइम ही तुम पौआ मार के चले आए हो और मुझसे बहकी बहकी बातें भी कर रहे हो। मुझे जानते नहीं हो तुम? बताओ। अरे अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। बोलिए मालकिन, आप क्या कहना चाहती हो? मैं तो ये भी भूल गया था कि मेरे दिमाग और दिल की माँ बहन करने वाली मालकिन आप ही हो। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बोलो ना। अरे बोलिए सरकार, आप ही का राज चल रहा है यहाँ पर। जो बोलेंगी वही होगा। बोलिए ना, जरा बोलो फिर से, क्या करना है बताओ। अबे झोपड़ी कहीं के, मुझे ज्यादा बहला फुसला मत, ठीक है ना? और तू जा, गोलू कभी से रो रहा है। पैंट में लैट्रिन किया है, उसे धुल दो और उसके बाद जा कर के उसके लिए मार्केट से अच्छे अच्छे कपड़े ले लेना और उसके लिए कोट पैंट भी ले लेना, ठीक है ना? सुन रहे हो? और उसे जाना है अपने मामा के घर पे, उसके मामा की शादी है, इसीलिए उसमें भी तुम कंजूसी मत करना, ठीक है ना? कपड़े अच्छे लेना और टाई के साथ कोट पैंट भी ले लेना, ठीक है ना? अरे अरे क्या बात है बहू, तुम मेरे बेटे के ऊपर घायल शेरनी की तरह क्यों प्रहार कर रही हो बताओ? मेरा बेटा इतना कम पैसा कमाता है और तुम बोल रही हो उसके बेटे के लिए कोट पैंट और शर्ट पूरा इतना सेट लेगा तो पूरे महीने का तनख्वाह भी खत्म हो जाएगा। तो घर का खर्चा कैसे चलेगा बहू? बताओ, तुम्हें इतना भी तमीज नहीं है? बताओ ना। और हम लोग भूखे पेट सोएंगे क्या? अरे कपड़ा ही लेना है तो सस्ता सा कोई ले ले, एक ही दिन की बात है। अरे माँ, आप परेशान मत हो, हम इसके लिए कपड़े अच्छे से अच्छे ले लेंगे। मेरे पास पैसे हैं, मेरा तो अच्छा खासा कमाई हो रहा है इस टाइम में। आप परेशान मत हो माँ, ठीक है ना? इस समय और मेरे खाते में पहले से ही पड़ा हुआ है, उससे ही ले लेंगे। और ये सैलरी रहेगा तो हम लोग को खाने पीने के लिए बचा रहेगा सारा पैसा, ठीक है ना माँ? लेकिन बेटे का भी शौक होता है ना, उसको पूरा करना चाहिए। इसीलिए इसके लिए कोट पैंट और शर्ट लेकर आ रहा हूँ अभी, ठीक है ना माँ? आपके लिए भी कुछ लाना हो तो बता दीजिए। अरे हुई जी, क्या बोल रहे हो आप? सारी बातें अपने माँ को बता देते हो? बताओ। और तुम जो बोल रहे हो कि पहले का पैसा है, वो तो मेरे मायके से मिला था मुझे, तो आप क्यों लोगे? मेरे बेटे के लिए कपड़ा लेना है तो आपका बेटा नहीं है वो? बताओ। उसके लिए कपड़ा लेना है तो अपने पैसे से लेना,
मेरे मायके में शादी है तो मेरे पास भी पैसा होना चाहिए ना। इसीलिए मेरा पैसा निकाल के मुझे दे देना, ठीक है ना। और माँ जी के लिए तो पूछ लिए हो क्या चाहिए, आपको भी कुछ चाहिए, लेकिन मेरे लिए भी कुछ पूछे हो आप, बताओ। अरे अरे निशा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम भी चल रही हो ना बेटे के कपड़े लेने के लिए, तो तुम्हें भी जो पसंद आएगा वो ले लेना। ये घर पे झगड़ा और कुश्ती करने से कुछ मिलेगा तुम्हें? बताओ। चलो मेरे साथ, जो पसंद आएगा वो भी तुम भी ले लेना कपड़े, और क्या। और कुछ भी लेना होगा तो ले लेना, ठीक है ना। लेकिन चलो मेरे साथ। तुम माँ पे क्यों गुस्सा उतारती हो, बोलो। अरे अरे सासू मोम, आपने क्या खा करके इन्हें पैदा किया था, बोलिए सासू मोम। ये ऐसी है, नक चढ़ा सो लगते हैं। और इसे क्या खिलाई थी आप, बोलिए ना माँ जी, बोलिए। अरे अरे बहू, तुम नहीं जानती हो, मेरा बेटा जब पैदा होने वाला था उसके 6 महीने पहले से ही हम एकदम काजू बादाम और अन्य दूध दही खूब खाते थे, और मक्खन भी बहुत खाती थी, ताकि मेरा बेटा स्वस्थ और सुंदर दिखे, ठीक है ना। इसीलिए देखो, मेरा बेटा लाखों में एक है, ठीक है बहू। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे बेटे से, बोलो ना बहू। अरे अरे सासू मोम, तभी तो मैं कहती थी कि ये जहाँ पर बैठते हैं 1-2 घंटे तक बैठे ही रहते हैं। अच्छा होता आप दूध दही और मक्खन की जगह पर लाल मिर्ची खाई होती, ताकि घंटों का काम मिनटों में निपटाते हैं, ठीक है ना सासू मोम। ये तो जहाँ पर बैठ जाते हैं वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। और देखो, इसके नाक पर ही गुस्सा हमेशा रहता है। अरे अरे, तुम ये क्या बदतमीजी कर रही हो, तुम बताओ। और तुम माँ से इस तरह बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो, बोलो ना। आखिर प्रॉब्लम तेरी क्या है, बोलो। हमें बोलो ना, जो भी प्रॉब्लम है। माँ से बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो तुम, बोलो। अरे अरे, तुमसे हम कितनी बार बोले हैं कि जब दो समझदार लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो वहाँ पर चुप रहना चाहिए ना तुम्हें। और तुमसे क्या बोले हैं, जा कर के तुम पहले बाबू का पुट्टी साफ करो, उसके बाद चलते हैं हम लोग मार्केट, ठीक है ना। तब तक हम दोनों आपस में बातें कर ले, तुम जल्दी से काम करके आओ, तब चलते हैं। अरे साली, तू अपने आप को क्या समझती है, बोल। और तू जब से बोल रही है फटर 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 बोलती चली जा रही है। तुम्हें क्या हम महामूर्ख दिखाई देते हैं, बोलो। और तुम ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है, तेरी माँ की आँख। बता। अब बोली तो इसके बाद लह तमाचा ले फैट तेरे मुंह पे दे दूंगी। और तुम्हारा चेहरा भी नहीं चिन्हाएगा, ऐसा मार मारूंगा, ये जान लो। दोबारा ऐसे बदतमीजी मुझसे मत करना, ठीक है ना। बहुत सही बेटा, बहुत सही। इस बदतमीज लड़की को ऐसे ही समझाना चाहिए। और इस बदतमीज लड़की से बिल्कुल भी मत डरना, ठीक है ना बेटा। और अगर जो कुछ बोले तो ले तमाचे देते रहने, ठीक है ना। हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है बेटा, तुम छोड़ना मत इसे। अरे माँ जी, आप हम दोनों के बीच
लगेगा क्या हम दोनों लड़ाई करेंगे तो? बोलिए माँ जी। अरे कविता, तुम्हें बोला ना कि हमसे जो भी बोलना है बोलो, लेकिन माँ से ऐसे बदतमीजी से बात मत किया करो, ठीक है ना? वरना मैं मार के तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, ठीक है? इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि माँ से बदतमीजी से बात मत किया करो, ठीक है ना? लेकिन तुम कहाँ मानने वाली हो? इतना बार तुम्हें समझाया हूँ, लेकिन करती हो तुम अपने ही मन का। अरे अरे, तुम बावली हो गए हो क्या? तुम नहीं जानते हो कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं पहले सबसे चिमटा गरम करके तुम्हारे पिछवाड़े में छुलाती हूँ। भूल गए क्या? फिर से वही करना पड़ेगा लगता है। वैसे तुम नहीं समझने वाले हो ना, इसीलिए अब वही करना पड़ेगा। अरे बेटा, कभी से बहू तुम्हें उल्टे सीधे बोल रही है और तुम देख रही हूँ कभी से चुपचाप सुनता ही जा रहा है। बोल बेटा, ये क्यों कर रहे हो तुम? बताओ। डरो मत, ये लो लाठी और इससे मारो इसे जब तक इसकी सारी हड्डियां टूट के चूर चूर ना हो जाएं। ठीक है ना बेटा? डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे अरे माँ, क्यों जलती हुई आग में आप घी डाल रही हो? बताओ। आप नहीं जानती हो, अगर जो इसे गुस्सा आ गया तो झाड़ू चप्पल जो भी पाएगी उससे मुझे मारेगी, और पूरा रूम बंद करके मुझसे बहुत मारेगी मुझे, और मुझसे बर्तन झाड़ू सब करवाएगी। इसीलिए माँ, आप चुप ही रहो तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना माँ? दोस्तों, ये वीडियो आपके मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। कृपया करके वीडियो देखते हुए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही हंसते हंसाते हुए वीडियो हम भी बनाएं, हंसते रहें और आप भी हंसते रहें, ठीक है ना दोस्तों? इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए आप इतना भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।